बच्चे स्कूल से आ चुके थे और उन्हें ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो बोले मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिना झंझट के मैं क्या बना दूँ एकदम। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए अब बनाना करते हैं शुरू। तो ले लिए यहाँ पे सारी सब्जियाँ और मैंने पूरा फ्रिज कर दिया है खाली। आज मुझे फ्रिज की सारी सब्जियाँ भी ख़त्म करनी थी और बिना झंझट के ही मैं बनाना चाह रही थी, जो भी बन जाए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही थी। बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो यहाँ पे सब्जी बनाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। बस सब्जियों में मैंने ले ली है बंद गोभी और 2 आलू और प्याज, 1 घंटी ले ली है। अब इन्हें अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। पहले मैं बंद गोभी को चॉप कर लेती हूँ बारीक बारीक। बच्चों ने ड्रेस उतार दी थी और कह रहे थे मम्मी जल्दी फटाफट से मुझे कोई चटपटा खिला दो बना के। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को अच्छा सा बच्चों के मन का खिला देते हैं बना के, बच्चे भी खुश हो जाए और मेरा भी समय थोड़ा बच जाए। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारी सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ। पहले मैं बंद गोभी को चॉप कर लेती हूँ अच्छे से, और सब्जियां मैंने पहले ही धो ली थी। काटने से पहले, चॉप करने से पहले ही धो ली थी, लेकिन बाद में भी मैं धुलूँगी काटने के बाद, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ तो मैं बाद में धोती हूँ काटने के बाद, चाहे मैं कितना भी पहले धो लूँ। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह ही सुबह मैं उठी थी तो बच्चों को लंच बनाया था। लंच बनाने के बाद में मैं अपने सारे काम करने के लिए शुरू कर दिया था। झाड़ू पोछा, पूजा, नहाना धोना सब कुछ करने लगी थी। इस वजह से समय मुझे नहीं मिला था, बच्चों को खाना कुछ नहीं बना पाई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ, तो बच्चे भी आ चुके थे। इस वजह से मुझे झंझट बिना किए और कुछ उन्हें आसान तरीके से बना के खिला देती हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बिल्कुल चॉप कर लेती हूँ। चॉपर में नहीं चॉप करूँगी, मैं हाथ से ही, चाकू से ही चॉप कर लेती हूँ। और आधी बंद गोभी मैंने चॉप करके इस तरह से रख देती हूँ साइड में। अब ले लेती हूँ आलूओं को। आलू को भी मैं चॉप पहले छील लेती हूँ। छीलने के बाद में फिर मैं इसे जो भी प्रोसेस करूँगी आगे आप लोगों को पता चलेगा। सबसे पहले मैं आलूओं को छील लेती हूँ अच्छे से। इसी तरह से मैं दोनों आलू को छील लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और सब्ज़ी बनाने का टाइम भी नहीं है। तो बिल्कुल एक तरह नई रेसिपी की तरह मैं बना के बच्चों को खिला देती हूँ। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अगर खाना बनाने का मन नहीं कर रहा हो तो इसी तरह से बना के खिला देना चाहिए। तो यहाँ पे आलूओं को भी मैंने चॉप कर लिया। अब जितना कूड़ा था वो मैं साइड में कर दिया, क्योंकि इतना समय मुझे नहीं था कि मैं रेसिपी को भी दिखाऊं और ख़ुद को, अपने आप को भी दिखाऊं, क्योंकि मैंने एक ही साइड में कैमरा सेट कर दिया था और वहीं से मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे मैंने एक कद्दूकस ले लिया जिसमें मोटे मोटे छेद हैं इसमें, तो इसी की तरह से मैं इसको कस लेती हूँ। आलूओं को मैं, दोनों आलूओं को इसी तरह से कस लेती हूँ। ना ज़्यादा महीन है ना ज़्यादा मोटा है, बीच का है, तो मैं इसी तरह से दोनों आलूओं को कस लूँगी। इसी तरह से आलू मेरे कस चुके हैं, दोनों आलूओं को मैंने कस लिया है। अब इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। अब इसे रख दूँगी मैं साइड में कद्दूकस के लिए। और इस तरह से हमारे दोनों आलू कस के रेडी हो गए। देखो, ना मोटे हैं ना पतले हैं, बीच के हैं। अब इन्हें भी मैं साइड में रख दूँगी। ले लेती हूँ पानी, क्योंकि अगर मैं पानी में नहीं डालूँगी तो आलू काले हो जाएंगे। इधर मैं बंद गोभी को भी एक बार धो लेती हूँ, 1 से 2 बार धुल लूँगी, क्योंकि बंद गोभी तो मैंने ऐसे ही पूरी समूची ही धो ली थी, तो उसमें जो अंदर से मैंने काटा है तो वो भी धुल जाएगी। अब आलूओं को भी मैं धो लेती हूँ अच्छे से। थाली को ले आई हूँ, अब आलूओं को निचोड़ के रख दूँगी। इसी तरह से निचोड़ के मैं आलूओं को सारे रख दूँगी। जो मैंने कद्दूकस करके रखे हैं वही मैं धो के और इन्हें साइड में रख दूँगी। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। आलू मेरे धुल चुके थे, अब मैं इसे बंद गोभी को भी धो लेती हूँ और निचोड़ के बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से 1 से 2 बार बंद गोभी को धो लूँगी मैं।
लेकिन दिखाने में और खाने में बहुत आसान होता है, लेकिन बनाने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ बनाओ तो समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन मुझे बनाना था 10-15 मिनट में। तो यहाँ पे एक बार मैंने धो ली है बंद गोभी, अब दोबारा मैं इसे धो लेती हूँ फिर से। अब बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी, बच्चों को हेल्दी भी रहता है और नुकसान भी नहीं देता है। कोई भी हरी सब्जियाँ हो तो हरी सब्जियाँ अगर इस तरह से बना के कुछ भी खिलाओ बच्चों को तो फ़ायदा करती हैं और ख़ुद को भी फ़ायदा करती हैं। बंद गोभी मेरी धुल चुकी थी, अब वो काट लेती हूँ मैं प्याज के लिए। 1 घंटी प्याज की काटूँगी, चॉप नहीं करूँगी, चाकू से ही बारीक बारीक काट लूँगी क्योंकि इतना समय नहीं है मुझे ज़्यादा झंझट करने का। इस तरह से रेसिपी बना रही हूँ मैं क्योंकि झंझट भी ना हो, समय भी ज़्यादा ना लगे और बन के रेडी भी हो जाए। तो प्याज को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेती हूँ चाकू से। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है, अब इसे रख देती हूँ साइड में। अब कूड़े को भी सारा हटा देती हूँ। सफाई मैंने करने के बाद में यहाँ पे ले लिया मैंने आटा, गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ा बेसन डाला है, थोड़ा सूजी डाली है। करीब 2 चम्मच मैंने सूजी डाली है और 1 चम्मच से ज़्यादा, बड़ा चम्मच है मेरा तो उससे मैंने बेसन डाला है और आटा। तीनों चीज़ों में मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। यहाँ पे जो कद्दूकस किए आलू रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए, बंद गोभी भी डाल दी। और जितना मुझे बनाना है उतना मैंने सारा सामान ले लिया है। अब इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया और मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हींग और अजवाइन। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। नमक अभी नहीं डाला है, नमक बाद में डालूंगी, पहले इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। आटे में मिला लूँगी क्योंकि बेसन और सूजी मैंने डाली है इसमें, तीनों चीज़ें मिक्स करके। तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से नमक को भी मिला लूँगी जिससे जितना इसमें आलू में पानी हो या बंद गोभी में पानी हो वो छूट जाए तो आटे में मिल जाए। अगर हम वैसे कोई गलती नहीं करेंगे, अगर हम वैसे ही कुछ भी नहीं मिलाएंगे अगर, तो हम पानी से गूँधेंगे तो आटा गीला भी हो सकता है। तो दोनों हाथों से मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से, जिससे भी जो भी पानी होगा इसमें छूट के मिल जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूँध लेती हूँ। मिला मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं एक डो बना लेती हूँ। अच्छे से गूँध लूँगी, ना गीला ना टाइट, एकदम बीच का होगा। और इस तरह से हमारा आटा गूँध के रेडी हो गया। रख देती हूँ साइड में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो भी इसमें सूजी और बेसन पड़ा है वो फूल जाएगा। रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, गैस को मैंने जला दिया है। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तेल को मैं होने देती हूँ जब तक इसमें धुआं ना निकलेगा। तेल मेरा हो चुका था तो इसमें मैंने छोटी सी एक पूड़ी डाल दी बना के, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ये कि जब भी हम कुछ भी बनाते हैं पूड़ी वगैरह तो छोटी सी बना के हम चूल्हे को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी। अब बनाती हूँ मैं हाथों से। थोड़ा सा आटा ले लिया है और आटे को मैंने सूखे आटे में मिला लिया है अच्छे से, क्योंकि गीला है, नमक पड़ा है, आलू पड़े हैं तो गीला तो बनता ही है होना, क्योंकि पानी छोड़ता है आटा। तो इस तरह से मैं हाथों की मदद से इसे बना बना के बेल बेल के हाथों से पैके ही डालूंगी। बहुत ज़्यादा खस्ता और एकदम टेस्टी बनती हैं। किसी भी चीज़ से खाओ, दही से और चाय से, अचार से, किसी भी सब्जी से, दाल से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। कुछ भी बोलो, कचौड़ी बोलो और स्नैक्स बोलो, कुछ भी बोलो, इस तरह से बना के बच्चों को जल्दी फटाफट हम खिला सकते हैं बिना झंझट के और बिना समय बर्बाद किए हुए। तो मैंने 2 पूड़ी इस तरह से मैंने कचौड़ी आप लोगों को बना के दिखाई है हाथों की मदद से। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं और बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनती हैं, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है, बेसन पड़ा हुआ है तो खस्ता तो बनता है। तो यहाँ पे 2 पूड़ियाँ मैंने कचौड़ी डाल दी हैं बना के। अब अच्छे से हल्की सी लो गैस पे मैं सेकूँगी इन्हें अच्छे से उलट पलट चलट करके। और उधर बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे खाने की, क्योंकि जब तक खाएंगे तब तक उनका
काम करने का यानी कि होमवर्क करने का समय हो जाएगा। उनके पास भी समय नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं था और उन्हें भूख लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इस तरह से बना के उन्हें खिला दिया। तो इस तरह से हमारी बनके एकदम खस्ता कचौड़ी चटपटी मसालेदार और सब्जियों की बनके रेडी होने वाली हैं। तो मैंने हाथों की मदद से 2 बना के दिखा दी, चाहे हाथों से बनाओ और पटा बेलन से भी बन सकती हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बना के। पहले मैंने आटा ले लिया, फिर इसकी लोई बना ली सूखे आटे में लगा के, क्योंकि आटा गीला है तो सूखा आटा तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पटा और पटा पे अब बेल के दिखाती हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेल लेना चाहिए और बेल के कढ़ाई में डाल देना चाहिए और अच्छे से मैं इसे सिकने दूंगी हल्की स्लो गैस पे, जब तक मैं दूसरी पूड़ी बना लेती हूँ। पूड़ी बोलो, कचौड़ी बोलो, कुछ भी बोलो। इस तरह से सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसी तरह से बना के हम सब्जियों की चीज़ें खा सकते हैं। स्लो गैस पे मैं इसे उलट पलट चलट करके सेकूंगी और अगर तेज़ गैस पे सेकेंगे तो अंदर से सिक नहीं पाएगी, क्योंकि मोटी हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि सब्जियाँ सारी पड़ी हुई हैं तो मोटी हैं, इस वजह से स्लो गैस पे ही सेकना चाहिए। और मैं सरसों के ही तेल में बनाती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं इस तरह से हल्की स्लो गैस पे बनाओगे तो। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, क्योंकि अगर हम सब्जियाँ मिला के कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें नमक बाद में डालना चाहिए। मैंने पहले ही डाल लिया, लेकिन मुझे बाद में डालना चाहिए क्योंकि पानी छूटता है तो आटा गीला हो जाता है, तो हमें पहले बाद में ही मिलाना चाहिए। जब हम बनाने जाएं तभी हमें मिलाना चाहिए, तो आटा एकदम सही रहता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारी पूड़ियों को यानी कि सारी कचौड़ियों को बेल के और बना लेती हूँ। आधी मैं हाथ से बनाऊंगी, आधी मैं बेल के बनाऊंगी। बच्चों को मैंने दे दी, बच्चे खा रहे हैं क्योंकि उन्हें तेज़ वाली भूख लग रही थी, क्योंकि आज मैंने लंच में उन्हें पराठे और अचार दे दिया था, तो खा के भी नहीं आए थे स्कूल से और वो एकदम बोले कि मम्मी क्या बनाया, तो मैं उस समय कुछ नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ हटके ही बना के खिला देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी कचौड़ियों को बना लूँगी, सेक लूँगी। कचौड़ियाँ तो सभी खाते हैं, दाल की, आलू की, सभी चीज़ की, लेकिन सारी सब्जियों की कचौड़ी बना के खाइएगा, एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और इस तरह से हमारी देखो सारी कचौड़ियाँ एकदम बन के खस्ता एकदम कुरकुरी वाली बन के रेडी हो गई। और चाय के साथ सब कर देते हैं बच्चों के लिए, बच्चे खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे की मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, राधे राधे। बच्चों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, बाय बाय, राधे राधे।